अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तलबा व तालिबात, साथी असातिज़ा, सरप्रस्त हजरात और दीगर नाजरीन का मैं जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में दिल की अमीर गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम। तलबा व तालिबात, आज हम जोग्राफ़िया का दूसरा हिस्सा यानी प्रैक्टिकल जोग्राफ़ी अमली जोग्राफ़िया का नवा टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोशीट, लैंड यूज़ एंड ऑक्यूपेशंस, टोपोशीट की तशरीह, ज़मीन इस्तेमाल और पेशे का मुताला करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल जोग्राफ़ी का नवा टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोशीट, लैंड यूज़ एंड ऑक्यूपेशंस, टोपोशीट की तशरीह, ज़मीन इस्तेमाल और पेशे की शुरुआत करेंगे। यहाँ सबसे पहले मकसद ख़ास, टोपोशीट पर दिखाए गए मुख्तलिफ़ ज़मीन का इस्तेमाल और पेशों की तशरीह करना। दिगर मकासिद ऑब्जेक्टिव्स में नंबर 1, टोपोशीट में ज़मीन का इस्तेमाल और इंसानी बस्तियों को किस तरह ज़ाहिर किया जाता है ये समझना। दूसरा मकसद, तबई अवामिल और ज़मीन का इस्तेमाल और इंसानी पेशों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को समझना। अब इसके बाद हम तारुफ़ देखेंगे। तलबा तालिबात, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि टोपोशीट में बहुत सारी मालूमात दी जाती है। टोपोशीट की इब्तिदाई मालूमात देने के बाद मुंतज़िल अवामिल की बिना पर टोपोशीट की तशरीह की जाती है। इसमें नंबर 1 रिलीफ, तबई साख, नंबर 2 ड्रेनेज सिस्टम, आबी निज़ाम, नंबर 3 नेचुरल वेजिटेशन, कुदरती नबातात। तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता जमात यानी 11वीं जमात में टोपोशीट की तशरीह करते वक्त इन तीनों तबई अवामिल का हमने मुताला किया है। अब 12वीं जमात में इंसानी बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ऑक्यूपेशंस, पेशे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आमद-ओ-रफ्त और मवासिलात के ज़राए का मुताला करना है। तो गुज़िश्ता वीडियो में हम ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानी बस्तियों का मुताला कर चुके हैं। इस टॉपिक में हमें लैंड यूज़ एंड ऑक्यूपेशंस, ज़मीन इस्तेमाल और पेशों के मुतालिक मालूमात हासिल करना है। अब हम नक्शा ख़ानी या नक्शे की तशरीह के लिए क्या दरकार अशिया है देखेंगे। नक्शा ख़ानी के लिए ज़िले के किसी भी इलाके की टोपोशीट तरजीहन 1:50,000 पैमाने वाली हो। असातिज़ा अपने मुताल्लिका ज़िले की टोपोशीट स्क्रीन पर बताए गए वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रिंट निकाल कर अपनी जमात में इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्शे में ज़मीन का इस्तेमाल और इंसानी पेशों की तशरीह किस तरह से करें, इसको समझाने के लिए किताब में टोपोशीट नंबर 63 के /12 लिया गया है। ये टोपोशीट उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और बनारस ज़िले के कुछ हिस्सों की हैं। तलबा तालिबात, नक्शा ख़ानी के तरीक़े अमल में दिए गए 3 मराहिल की वजाहत के लिए और पूछे गए सवालात के जवाब देने के लिए सबसे पहले हम टोपोग्राफिकल नक्शा नंबर 63 के /12 का बगौर मुताला करेंगे, क्योंकि हमें इस इलाके में ज़मीन का इस्तेमाल और इंसानी पेशों के मुतालिक मालूमात हासिल करना है और उनके जवाबात भी देना है। किसी भी इलाके में ज़मीन का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अगराज़ व मकासिद के लिए किया जाता है, जैसे रिहाइश के लिए, ज़राअत के लिए, कानकुनी के लिए, नक़्ल हमल के लिए, तिजारत करने के लिए, सनतों को फ़रोग़ देने के लिए, मवेशी पालन के लिए, तफरीह, मजहबी मकासिद के लिए या तालीमी मकासिद के लिए वगैरह किया जाता है। और इंसान मुख्तलिफ़ इब्तदाई, सानवी, सलासी और रबई माशी सरगर्मियाँ करते हैं। टोपोग्राफिकल नक्शा नंबर 63 के /12 उमूमी तौर पर ज़रई इलाका है, इसीलिए इसे पीले रंग से ज़ाहिर किया गया है और इसके शुमाल में दरियाए गंगा दिखाई दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इलाका ज़राअत से घिरा हुआ है। इसके मानी ये होते हैं कि यहाँ पर पानी की दस्तियाबी, ज़रख़ेज़ ज़मीन, हमवार ज़मीन होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इब्तदाई पेशों में मसरूफ़ होंगे।
दरियाई गंगा के जुनूब में मिर्ज़ापुर और विंध्याचल शहर नज़र आते हैं। यहाँ इंसानी बस्तियाँ पेवस नज़र आती हैं, इसीलिए यहाँ गुंजान तरीन आबादी पाई जाती है। यहाँ नक़्ल अमल, रस्ल और रसायल का घना जाल पाया जाता है। यहाँ सड़कें, रेल रास्ते, पोस्ट ऑफिस, ईंट की भट्टियाँ, ऊनी कपड़ों की मील, इंतज़ामी दफातर, बैंक, तिजारती मराकिज़, बाज़ार वगैरह बड़े पैमाने पर नज़र आते हैं। इससे ये मालूम होता है कि मिर्ज़ापुर और विंध्याचल के लोग सानवी और सलासी पेशों में मसरूफ़ हैं। इस नक्शे के जुनूब में सतह मुर्तफ़ा इलाका और महफूज जंगलाती इलाका नज़र आता है। यहाँ लोगों का पेशा कानकुनी, मवेशी पालन और जंगलात पर मुनहसर दिगर पेशे हो सकते हैं। इस तरह से टोपोग्राफिकल नक्शा नंबर 63 के /12 में ज़मीन का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अगराज़ व मकासद के लिए किया जाता है और यहाँ लोग इब्तदाई, सानवी, सलासी और रबई पेशों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। तलबा तालिबात, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नक्शा नंबर 63 के /12 के सवालात के जवाब देने से पहले इस नक्शे का हम बगौर मुताला करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रिड 1 का मुताला करेंगे। इसके शुमाल में ईंट की भट्टी बताई गई है और पूरे इलाके में रास्तों का घना जाल नज़र आ रहा है। अतराफ़ में घनी बस्तियां नज़र आ रही हैं और माउन के मुकाम पर मंडे और ट्यूसडे को भरने वाला बाज़ार नज़र आ रहा है। उसके शुमाल में पुलिस चौकी नज़र आ रही है। उसके बिल्कुल बाजू कारपेट की फैक्ट्री नज़र आ रही है और ग्रिड A1 के ऊपर शुमाल मशरक़ी सरहद पर डबल ब्रॉडगेज रेलवे लाइन गुजरती हुई नज़र आ रही है और उसके मशरक़ी सिमत में मेट्रो लाइन दिखाई दे रही है। पावर लाइन भी दिखाई गई है और मुख्तलिफ़ मकामात पर मंदिर नज़र आ रहे हैं और ये इलाका ज़्यादा से ज़्यादा ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम B1 पर जा रहे हैं। B1 पर इसके शुमाल में आप देख सकते हैं जौनपुर 58 किलोमीटर लिखा गया है, यानी यहाँ से जौनपुर 58 किलोमीटर दूर है और इसके सरहदी मुकाम पर डबल ब्रॉडगेज रेलवे लाइन दिखाई दे रही है। पक्की सड़कें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी ब्रिक यानी ईंट की भट्टियाँ नज़र आ रही हैं और लवेंडर कलर में सरहदी तालुकी की सरहद दिखाई दे रही है। पावर लाइन देख रहे हैं आप और उसके अलावा दरियाए गंगा का हिस्सा नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ़ मुकामात पर बस्तियाँ नज़र आ रही हैं। इसके बाजू अगर हम देखें C1 में तो यहाँ पर भी नाला नज़र आ रहा है, दरियाए गंगा नज़र आ रही है और उसमें 5 बोट्स, फेरी 5 बोट्स नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ मुकामात पर बस्तियाँ नज़र आ रही हैं। पावर लाइन दिखाई दे रही है। उसके बाद D1 में अगर देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लवेंडर कलर में तालुकी की सरहद दिखाई गई है। अतराफ़ के इलाके में ज़रई इलाके को पीले रंग से दिखाया गया। इसके मशरक़ी सिमत में नाला दिखाया गया है और यहाँ पर भी ईंट की भट्टी नज़र आ रही है और इसके दरमियानी या निचले हिस्से में दरिया गंगा बहती हुई नज़र आ रही है और इसके जुनूब में मुख्तलिफ़ किस्म की बस्तियाँ नज़र आ रही हैं। और E1 अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अगर मुख्तलिफ़ किस्म की मुंतशर बस्तियाँ नज़र आ रही हैं और सड़कों का जाल भी नज़र आ रहा है। और इस E1 के नीचे जुनूब मगरबी सिंध में दरिया गंगा का हिस्सा नज़र आता है और नीचे मुंतशर बस्तियाँ नज़र आ रही हैं। F1 अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पक्की सड़कें नज़र आती हैं और पावर लाइन नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ मुकामात पर ज़राअत की जाती है और इसके नीचे पोस्ट ऑफिस या ईदगाह, मंदिर वगैरह नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद हम E2 पर देख रहे हैं।
ये पूरा इलाका ज़रई नज़र आ रहा है। इसके शुमाल मशरक़ी सिमत में बस्तियां घनी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ट्यूसडे और सैटरडे को भरने वाला बाज़ार दिखाया गया है, कैनल दिखाया गया है, पावर लाइन आप देख सकते हैं, और इसके शुमाल मशरक़ी सिमत में कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है। और नाले के अतराफ़ धानू पक्का पूरा ये मकाम नज़र आ रहा है जहाँ पर मुंतशर बस्तियाँ पाई जाती हैं। इसके जुनूब मशरक़ी सिमत में दरियाए गंगा नज़र आ रही है। अब इसके बाद हम इसके बिल्कुल बाजू यानी E2 पर जाएंगे। कछवा मकाम नज़र आ रहा है और इसके दरमियानी हिस्से में दरियाए गंगा नज़र आ रही है और नाला नज़र आ रहा है, और इसके अतराफ़ में बस्तियां नज़र आ रही हैं, और इसके जनूबी हिस्से में कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है। अब हम D2 पर गए तो मालूम होता है कि इसके दरमियानी हिस्से में पक्के रास्ते नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर बस्तियां नज़र आ रही हैं, और रास्तों के अतराफ़ खत्ती नुमा बस्तियां नज़र आ रही हैं, और अलग अलग जगह पर आप ईंट की भट्टियां भी देख सकते हैं। मंदिर भी नज़र आ रहे हैं। C2 पर अगर गए तो मालूम होता है यहाँ पर भी रास्ते नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर ईंट की भट्टियां नज़र आ रही हैं, बस्तियां सड़कों के अतराफ़ खत्ती नुमा पाई जाती हैं, और इसके जुनूब मशरक़ी मगरबी सिमत में दरियाए गंगा का हिस्सा नज़र आता है जहाँ पर PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नज़र आ रहा है और फेरी 5 बोट्स नज़र आ रहे हैं, पंपिंग स्टेशन नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम दूसरे ग्रिड्स पर गए यानी B2 तो मालूम होता है कि यहाँ पर भी दरिया गंगा का हिस्सा शुमाल मशरक़ी सिमत में नज़र आ रहा है और पक्की सड़कें गुज़रती हुई नज़र आ रही है। दरिया गंगा के अतराफ़ बस्तियाँ नज़र आ रही हैं, पावर लाइन नज़र आ रही है, और नीचे आप देख सकते हैं कि बस्तियां किस तरह से सड़कों के अतराफ़ खत्ती नुमा पाई जाती हैं। और ये भी इलाका ज़रई इलाका है और इसके मशरक़ी सिमत में मेट्रो गेज रेलवे लाइन गुज़रती हुई नज़र आ रही है, और मेट्रो लाइन के बाजू डिस्पेंसरी यानी वेटरनरी हॉस्पिटल जानवरों का दवाखाना नज़र आ रहा है। उसके बिल्कुल बाजू अगर हम देखें यानी A2 में आप देखें तो मालूम होता है कि इसका शुमाल मगरबी हिस्सा दरिया गंगा से बताया गया है, और इसके दरमियान से एक सड़क गुज़र रही है जिसके अतराफ़ बस्तियां नज़र आ रही हैं, और इसके शुमाल मशरक़ी सिमत में मेट्रो लाइन गुज़र रही है, पावर लाइन नज़र आ रही है, और इसके नीचे जुनूब मगरबी सिमत में दरिया गंगा नज़र आ रही है जहाँ पर फेरी 10 बोट्स लिखा हुआ है। कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है, और इस ग्रिड B2 के नीचे अगर देखें हम जुनूब मशरक़ी सिमत में बस्तियां नज़र आ रही हैं। उसके बिल्कुल नीचे अगर हम देखें A3 में विंध्याचल ये शहर नज़र आ रहा है, और इसके अतराफ़ घनी बस्तियां नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डबल ब्रॉडगेज रेलवे लाइन नज़र आ रही है और RS रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ़ मकामात पर इबादत गाहें नज़र आ रही हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या ईदगाह हो, या उसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं पावर लाइन नज़र आ रही है, ईंट की भट्टियाँ नज़र आ रही हैं, और नाला नज़र आ रहा है उफ्तादा ज़मीन के साथ। उसके अलावा हम B3 पर गए तो मालूम होता है कि यहाँ पर इस इलाके का अहम शहर मिर्ज़ापुर नज़र आता है। उसके शुमाल में दरिया गंगा नज़र आ रही है, और मिर्ज़ापुर शहर ये घनी बस्तियों का शहर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात नज़र आ रही हैं। रेलवे लाइन यहाँ से गुज़रा हुआ है, पक्की सड़कों का जाल नज़र आ रहा है, और साथ साथ
उफ्तादा ज़मीन नाले के साथ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत गाहें नज़र आ रही हैं, पुलिस चौकी नज़र आ रही है, रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ईंट की भट्टियाँ भी नज़र आ रही हैं, उलन मिल नज़र आ रही है और राइस मिल भी नज़र आ रही है, और रबर फैक्ट्री भी नज़र आ रही है। उसके बाद हम इसके आगे अगर देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से रोड के अतराफ़ बस्तियाँ खत्ती नुमा पाई जाती हैं, और इसके जुनूबी हिस्से में डबल ब्रॉडगेज रेलवे गुजरी हुई है, पावर लाइन नज़र आ रहे हैं। इसके बाजू में अगर हम देखें तो नाला नज़र आ रहा है, और दरमियानी हिस्से में या शुमाली हिस्से में सड़क गुजरती हुई नज़र आ रही है। मुख्तलिफ मखसूस मुकाम पर मिट्टी के बंद नज़र आ रहे हैं, और मुंतशर बस्तियां भी नज़र आ रही हैं। इसके बिल्कुल बाजू वाले ग्रिड में अगर हम देखें तो कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है, और पक्का रास्ता भी नज़र आ रहा है, नाला नज़र आ रहा है, और बस्तियां मुंतशर नज़र आ रही हैं। इसके बाजू वाले ग्रिड यानी E3 में अगर देखें तो शुमाल मशरक़ी हिस्से में दरिया गंगा नज़र आ रही है, और इसके अतराफ़ में नाला नज़र आ रहा है। अब हम E4 अगर देखें तो मालूम होता है कि इसके शुमाल में ब्रॉडगेज रेलवे ब्रॉडगेज डबल ब्रॉडगेज नज़र आ रहा है, और कच्चा रास्ता भी नज़र आ रहा है, नाला भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, उफ्तादा ज़मीन के साथ पोस्ट ऑफिस नज़र आ रहे हैं, और इसके जुनूब में नेशनल हाईवे नंबर 7 गुज़रती हुई नज़र आ रही है, जो वाराणसी को जाती है। यहाँ से वाराणसी 55 किलोमीटर दूर है। अब इसके बाद हम E4 ग्रिड पर जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से डबल ब्रॉडगेज रेलवे लाइन गुजरी हुई है शुमाली सिमत में, और इसके दरमियान में पक्का रास्ता नज़र आ रहा है, और दरमियानी हिस्से में सफ़ेद कलर से ओपन स्कर्प्स दिखाई दे रहे हैं। स्टोन क्यूरी यानी पत्थर की कानें नज़र आ रही हैं, फुट ब्रिज नज़र आ रहे हैं, और उसके बिल्कुल बाजू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पक्की सड़क नज़र आती हुई दे रही है, और इसके सरहदी मुकाम पर डबल ब्रॉडगेज रेलवे लाइन गुजरती हुई नज़र आ रही है, और उसके अतराफ़ बस्तियाँ नज़र आ रही हैं। ये इलाका सतह मुर्तफ़ाई नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंटूर का घना जाल नज़र आ रहा है। इसके जुनूब मशरक़ी मगरबी सिमत में सफ़ेद रंग नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर पत्थर की कानें नज़र आ रही हैं। इसके बाजू वाले ग्रिड में अगर हम देखें तो एक नाला गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके अतराफ़ या उसके बाजू में पक्की सड़क गुज़रती हुई नज़र आ रही है। उसके अतराफ़ में सेटलमेंट्स या बस्तियाँ, पक्की बस्तियाँ खत्ती नुमा नज़र आ रही हैं, और उसके बिल्कुल बाजू में सफ़ेद रंग से आप उफ्तादा ज़मीन या बेकार ज़मीन जहाँ पर किसी किस्म की ज़रूरी काश्त नहीं ली जा रही है दिखाई दिया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस आप देख सकते हैं, और निचला हिस्सा इसका आप देख रहे हैं कंटूर से ऊंचा दिखाई दे रहा है, यानी ये सतह मुर्तफ़ाई इलाका है। उसमें स्टोन क्यूरीज यानी पत्थर की कानें नज़र आ रही हैं, और इसके बाजू वाले ग्रिड में अगर हम देखें तो इसके शुमाल मशरक़ी सिमत में मगरबी सिमत में नेशनल हाईवे नंबर 7 गुज़रती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के बस्तियाँ पूरे इलाके में फैले हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर बेटल गार्डन पान का बाग नज़र आ रहा है, और नाला नज़र आ रहा है, उफ्तादा ज़मीन के साथ पावर लाइन नज़र आ रहे हैं, और ये भी इलाका ज़रई है। यहाँ पर भी ज़राअत बड़े पैमाने पर की जाती है।
उसके अलावा इसके बाजू वाले ग्रिड यानी A4 में अगर हम देखें तो नाला नज़र आ रहा है और इसके दरमियानी हिस्से से ग्रेट दक्कन रोड गुजरती हुई नज़र आ रही है और इसके जुनूब में RF रिज़र्व फॉरेस्ट नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर इसके ग्रेट दक्कन रोड के बिल्कुल बाजू में एक पक्की सड़क गुजरती हुई नज़र आ रही है। उसके अतराफ़ में इंसानी बस्तियाँ खत्ती नुमा नज़र आ रही हैं, पोस्ट ऑफिस नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम A5 पर गए तो ये इलाका हरे रंग से बताया जा रहा है, इसके माने ये जंगलाती इलाका है, रिज़र्व फॉरेस्ट का इलाका नज़र आ रहा है और इसके दरमियान में आप ये नीले रंग से देख रहे हैं हराई नदी नज़र आ रही है और यहाँ पर इसके शुमाली हिस्से में ही बस्तियाँ नज़र आ रही हैं और हरे इलाके में बस्तियाँ नज़र नहीं आ रही है, इसके माने ये कि वो जंगलाती इलाका है। उसके बाद इसके शुमाल मशरक़ी हिस्से में स्टोन क्यूरीज यानी पत्थर की कानें नज़र आ रही हैं। आप इसके बाद B5 ग्रिड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये सतह मुर्तफ़ा इलाका नज़र आ रहा है, रिज़र्व फॉरेस्ट नज़र आ रहा है। ये बारकाचा रिज़र्व फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, उसके अतराफ़ पावर लाइन गुजरी हुई नज़र आ रही है और लवेंडर कलर में तालुकी की सरहद नज़र आ रही है और इसके बाजू में C5 ग्रिड पर देख सकते हैं पक्की सड़क नज़र आ रही है। ये भी इलाका जंगलात से घिरा हुआ है, यहाँ पर भी पावर लाइन नज़र आ रहे हैं और दंती रिज़र्व फॉरेस्ट का इलाका यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सतह मुर्तफ़ाई इलाका है और इसके शुमाली हिस्से में आप देख रहे हैं पत्थर की कानें सफ़ेद रंग से दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पत्थर की कानें नज़र आ रही हैं। इसके बाजू वाले ग्रिड में आप देख सकते हैं कि सड़कें नज़र आ रही हैं और दरमियानी हिस्से में कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है और यहाँ पर चातर नदी नज़र आ रही है जो ब्लू कलर से बताई गई है और अतराफ़ का इलाका जर्द रंग से यानी पीले रंग से बताया गया है और सफ़ेद रंग का जो इलाका है ये छोड़ा हुआ इलाका है जहाँ पर किसी किस्म की सरगर्मी नहीं की जाती है। और यहाँ पर देखो दामोदर, उसके अतराफ़ में दामोदर नाथ मंदिर लिखा हुआ है, एनुअल फेयर लिखा हुआ है, अगस्त के महीने में यहाँ सालाना मेला भरता है। उसके अतराफ़ में अगर हम देखें तो नाला नज़र आ रहा है और नाले के अतराफ़ उफ्तादा ज़मीन नज़र आ रही है। ये E5 ग्रिड है। इसके नीचे भी अगर हम देखें तो सफ़ेद रंग से बेकार इलाका या ओपन स्कर्प्स नज़र आ रहा है जहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं, किसी किस्म की सरगर्मी नहीं की जाती है, बेकार ज़मीन होती है वो। अब हम E6 ग्रिड पर जा रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसके शुमाली हिस्से में एक पहीती नदी नज़र आ रही है और उसके दरमियान में अगर देखें एक कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है। ये इलाका भी सतह मुर्तफ़ाई इलाका नज़र आ रहा है। इसके जुनूब में RF रिज़र्व फॉरेस्ट, ओपन मिक्स्ड जंगल, मेनली खारदा जंगलात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उसके जुनूब मशरक़ी सिमत में पहीती नदी नज़र आ रही है। अब इसके बाद E6 में अगर देखें हम तो इसके शुमाल में नदी नज़र आ रही है और मुख्तलिफ़ मुकामात पर कच्चे रास्ते नज़र आ रहे हैं और जनूबी हिस्से में जंगलात नज़र आ रहे हैं। D6 अगर देखें हम तो ये भी सतह मुर्तफ़ाई इलाका है, पावर लाइन नज़र आ रहे हैं और C6 अगर देखें तो इसके दरमियान में एक पक्की सड़क नज़र आ रही है और नीचे अगर देखें हम सफ़ेद ओपन स्कर्प्स नज़र आ रहा है और ये भी इलाका सतह मुर्तफ़ाई इलाका है। यहाँ पर भी फेरी डेंस मिक्स जंगल पाए जाते हैं, स्टोन क्यूरी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए किला नज़र आ रहा है। B6 पर अगर देखें तो इसका निचला हिस्सा रिज़र्व फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और इसके दरमियान में कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है और इसके शुमाल मगरबी हिस्से में
तालुकी की सरहद नज़र आ रही है और बस्तियां यहाँ पर मुंतशर किस्म की नज़र आ रही हैं। इसके बाद हम A6 ग्रिड पर देखें तो मालूम होता है इसका जुनूबी हिस्सा RF जंगलात से घिरा हुआ है। यहाँ ओपन मिक्स जंगल खारदार पाए जाते हैं और इसके शुमाल मगरबी हिस्से में इस्लामपुरा लिखा हुआ है। उसके अतराफ़ में कच्ची सड़क नज़र आ रही है, वहाँ पर भी मुस्ततिल बस्तियाँ नज़र आ रही हैं। इसका शुमाली हिस्सा भी जंगलात से घिरा हुआ है, फेयरली डेंस मिक्स जंगल। तो तलबा तालिबात इस तरह से हमने ये नक्शाख़ानी की है के कुछ हिस्सों की हैं। अब हम नक्शे की तशरीह का तरीक़े अमल देखेंगे। प्रोसीजर स्क्रीन पर तरीक़े अमल में 3 मराहिल दिए गए हैं। इन 3 मराहिल के मुताबिक हमें मालूमात लिखना है। तो चलिए मरहला नंबर 1 क्या है देखेंगे। मरहला नंबर 1 तबई साख्त और इंसानी बस्तियों के ताल्लुक़ का मुताला करने के बाद अब हम इंसानी पेशों और इंसानों के ज़रिए किए गए ज़मीन के इस्तेमाल का मुताला करेंगे। इन सब के लिए हम टोपोशीट में दी गई अलामात और निशानात का इस्तेमाल करेंगे। इनकी मदद से उस इलाके के ज़मीनी इस्तेमाल और पेशों की तशरीह करना आसान हो जाएगा और उस इलाके में लोग किन पेशों में मसरूफ़ हैं ये मालूम हो जाएगा। इसके अलावा इंसानी पेशों का गहरा ताल्लुक़ किसी इलाके की तबई साख, आबी निज़ाम, कुदरती नबातात और ज़मीनी इस्तेमाल से किस तरह से होता है ये भी मालूम हो जाएगा। तलबा तालिबात हम इस नक्शे का मुआयना करने के बाद इसकी वजाहत इस तरह से कर सकते हैं। दिए गए टोपोग्राफिकल नक्शा नंबर 63 के /12 ये उत्तर प्रदेश रियासत का है। इस नक्शे में ज़्यादा से ज़्यादा इलाका ज़ेर कास्ट का दिखाई देता है, यानी ज़राअती पेशे में लोग ज़्यादा मसरूफ़ हैं क्योंकि दरियाए गंगा के दोनों जानिब हमवार और ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद है। दरियाए गंगा के ज़रिए आबी नक़्ल व हमल का पेशा भी कुछ हद तक किया जाता है। मिर्ज़ापुर और विंध्याचल शहरों में सानवी और सलासी पेशे होते हैं। पहला नंबर 2 इलाके में अहम ज़मीनी इलाके कौन से हैं पहचानिए। मसलन ज़राअती, जंगलाती, तिजारती, सनती इलाके, चरागाहें वगैरह। तलबा तालिबात दिए गए नक्शे का हम मुआयना करने के बाद इसकी वजाहत इस तरह से कर सकते हैं। दिए गए टोपोग्राफिकल नक्शा नंबर 63 के /12 में ज़मीन का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ मकासद के लिए किया गया दिखाई देता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल ज़राअत के लिए किया गया है। इसके अलावा ज़मीन का इस्तेमाल तिजारत के लिए, नक़्ल व हमल के लिए, रिहाइश के लिए, सनती कारोबार चलाने के लिए या कुछ ज़मीन के हिस्से को बेकार छोड़ा गया है। ज़मीनी हिस्से में सतह मुर्तफ़ा इलाका भी पाया जाता है और महफूज जंगलाती इलाका भी पाया जाता है। पहला नंबर 3 इब्तिदाई, सानवी, सलासी माशी सरगर्मियों से मुंसलिक अहम पेशों की शनाख्त कीजिए और जिन जगहों पर ये पेशे जारी हैं उनके वहीं जगहों पर जारी रहने के असबाब पर गौर कीजिए। तलबा व तालिबात इस नक्शे का बगैर मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। दिए गए टोपोग्राफिकल नक्शे में ज़राअत, कानकुनी और मवेशी ये इब्तिदाई पेशे पाए जाते हैं। ईंट की भट्टी, कारपेट और रबर की फैक्ट्रियाँ, ऊनी कपड़े और चावल की मिलें ये सानवी पेशे किए जाते हैं। नक़्ल व हमल, मवासिलात, बाज़ार, इंतज़ामी दफातर ये सलासी पेशे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तमाम माशी पेशे तबई अवामिल और इंसानी अवामिल साजगार और मौजू होने की वजह से किए जाते हैं। सैम्पल ऑफ क्वेश्चंस, सवालात का नमूना। तलबा को इंसानी पेशों और ज़मीनी इस्तेमाल की तशरीह करने आए। इसके लिए असातिज़ा झील में दिए गए नमूने के मुताबिक सवालात पूछें। टोपोशीट नंबर 63 के /12 से मुतालिक चंद नमूने के सवालात दिए गए हैं। यहाँ तलबा तालिबात 1 से 3 तक
इस नक्शे का बगौर मुताला आपको करना है और मुताला करने के बाद ही इन पूछे गए सवालात के जवाबात देना है। यहाँ हैं सवालात, देखेंगे। नंबर 1 सवाल, मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों का अहम पेशा क्या होगा? तलबा तालिबात, इस नक्शे का बगौर मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस टोपोशीट के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों का अहम पेशा ज़राअत होगा। सवाल नंबर 2, सतह मुर्तफ़ा पर रहने वाले लोगों के अहम पेशे कौन से होंगे? तलबा तालिबात, इस इलाके में मौजूद सतह मुर्तफ़ा का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस टोपोशीट में सतह मुर्तफ़ा पर मादनियात और जंगलात होने की वजह से लोग कानकुनी मादनियात पर मुनस्सर सनती पेशे, ग़िज़ाजोई, मवेशी पालन और ज़राअत वगैरह पेशे करते हैं। सवाल नंबर 3, मिर्ज़ापुर कस्बे में रहने वाले लोगों का पेशा क्या होगा? इस टोपोशीट में मौजूद मिर्ज़ापुर कस्बे का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस नक्शे में मिर्ज़ापुर अहम शहर है। इस शहर में चावल की मिल, रबर की सनत, ऊनी कपड़े की मिल, ईंट की भट्टी, सरकारी इंतज़ामी दफातर, तिजारती मराकिज़, नक़्ल व हमल और मवासिलात के ज़राए और दीगर खिदमात होने की वजह से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सानवी और सलासी पेशों में मसरूफ़ होंगे। सवाल नंबर 4, नाले से लगे हुए उफ्तादा ज़मीनी इलाकों को पहचानिए। तलबा व तालिबात, इस नक्शे में मौजूद नाले से लगे हुए उफ्तादा ज़मीनी इलाके का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। दिए गए टोपोशीट में नाले के तरफ उफ्तादा ज़मीनी इलाके ज़िमनी ग्रिड हवाला नंबर A3, A4, A5, B3, B4, C1, D1, D2, D3, E2, E3, F3, F4, F5 में दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 5, जौनपुर शहर में कौन सी सनतें पाई जाती हैं? तलबा तालिबात, इस नक्शे का मुताला करने के बाद हम जवाब इस तरह से देंगे। दिए गए टोपोशीट के ज़िमनी ग्रिड हवाला नंबर B1 के शुमाल से 58 किलोमीटर दूर जौनपुर शहर वाक़िया है। चूँकि इस नक्शे में जौनपुर शहर नहीं पाया जाता, इसीलिए जौनपुर शहर में कौन सी सनतें पाई जाती है हम कह नहीं सकते। सवाल नंबर 6, नक्शे के किस हिस्से में खुली कानें हैं? ये वहीं क्यों हैं? तलबा तालिबात, नक्शे का बगौर मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस नक्शे का मुशाहिदा करने के बाद मालूम होता है कि खुली पत्थर की कानें दंती महफूज जंगलात में पाई जाती हैं। वहाँ सतह मुर्तफ़ाई इलाका होने की वजह से ऊंचे इलाके में सख्त चट्टानें पाई जाती हैं। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर मकानात बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, बंद तामीर करने के लिए, रेल रास्ते वगैरह तामीर करने के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 7, नक्शे में कौन सा रंग ज़राअती इलाकों की निशानदेही करता है? तलबा व तालिबात, इस नक्शे का मुशाहिदा करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस टोपोशीट में पीले रंग के ज़रिए ज़राअती इलाकों की निशानदेही की गई है। सवाल नंबर 8, कपड़े की मिलें कहाँ कहाँ वाक़िया है? तलबा तालिबात, इस नक्शे का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस टोपोशीट में ऊनी कपड़े तैयार करने वाली मिलें मिर्ज़ापुर शहर में वाक़िया है। सवाल नंबर 9, क्या नाव चलाना एक पेशा है? ये कौन से किस्म का पेशा है? तलबा तालिबात, नाव चलाना एक पेशा है और ये आबी नक़्ल हमल का एक ज़रिया है और ये सलासी माशी पेशी की एक किस्म है। दरियाए गंगा में कई नाव का इस्तेमाल मुसाफिर और ज़रूरी अशिया की मुंतक़ली के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 10, इस इलाके के किस हिस्से में सयाहत को फ़रोग़ हासिल हो सकता है? तलबा व तालिबात, इस नक्शे का बगौर मुताला या मुशाहिदा करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस टोपोशीट में दरियाए गंगा के किनारे मौजूद मिर्ज़ापुर और विंध्याचल में सयाहत को फ़रोग़ हासिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ नदी के किनारे कुदरती मनाजिर पाए जाते हैं और इन दो शहरों में कई मजहबी मकामात हैं। इसके साथ साथ सतह मुर्तफ़ा इलाकों में
महफूज जंगलात होने की वजह से यहाँ भी सयाहत को फ़रोग हासिल हो सकता है। सवाल नंबर 11, इस इलाके में अहम बाज़ारी इलाके पहचानिए, वहाँ किस किस्म की सरगर्मियाँ की जाती होंगी। तलबा तालिबात इस नक्शे का बगौर मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। दिए गए नक्शे में अहम बाज़ारी इलाके मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, खामिना वगैरह हैं। यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, अनाज, मजहबी अशिया की खरीद फ़रोख्त, नक़्ल हमल, बैंककारी वगैरह सलासी सरगर्मियाँ की जाती होंगी। सवाल नंबर 12, विंध्याचल कस्बे में आपको किस किस्म की सहूलियात नज़र आती हैं। तलबा तालिबात इस नक्शे का मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस टोपोशीट में विंध्याचल शहर दरियाए गंगा के जुनूब में वाक़ है। यहाँ तमाम शहरी सहूलियात जैसे रिहाइश की सहूलत, तालीमी सहूलत, मजहबी सहूलत, तिब्बी सहूलत, तिजारती सहूलत, सड़कों, रेल रास्तों, पोस्ट ऑफिस, बैंक, तफरी की सहूलतें वगैरह नज़र आती हैं। सवाल नंबर 13, ज़मीनी साख्त को मद्देनज़र रखते हुए लोग कौन से किस्म के पेशे करते हैं। तलबा तालिबात इस नक्शे का बगौर मुताला करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस टोपोशीट में ज़मीन की साख्त को मद्देनज़र रखते हुए लोग ज़राअत, माहीगिरी, कानकुनी, आबी नक़्ल हमल, मवेशी पालन, ग़िज़ा जोई वगैरह किस्म के पेशे करते होंगे। सवाल नंबर 14, इस इलाके में की जाने वाली सलासी सरगर्मियों को पहचानिए। तलबा और तालिबात इस नक्शे में पाए जाने वाले सलासी सरगर्मियों का मायना करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस टोपोशीट में सड़कों, रेल रास्तों, आबी नक़्ल हमल, तिजारत, तालीमी, तिब्बी, मवासिलाती पेशे जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक वगैरह सलासी सरगर्मियाँ पाई जाती हैं। सवाल नंबर 15, इस इलाके की अहम इब्तदाई माशी सरगर्मियों के नाम बताइए। तलबा और तालिबात इस नक्शे का मुआयना करने के बाद इसका जवाब इस तरह से होगा। इस इलाके की ज़राअत, कानकुनी, मवेशी पालन अहम इब्तदाई सरगर्मियाँ हैं। खुदा हाफिज़।